सॉरी बाब दुआई, बाब है दुआ कहना, दुआ पढ़ना। इन दन निदाई, अजान के बाद। अजान के बाद कौन सी दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है उसका हदीस में तज़किरा आता है, तो इमाम बुखारी ने उसी दुआ के हवाले से बाब बांध दिया। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, जाबिर बिन अब्दुल्ला सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ाल, आपने फरमाया, मन क़ाला, जिसने कहा, हीना, जिस वक़्त यस्माउन निदाआ, उसने सुन ली पुकारने वाले की, जब उसने पुकारा क्या, अजान के कलिमात को जब उसने पुकार लिया, उस बंदे ने सुना, साथ साथ उसका जवाब दिया। क्या क्या जवाब दिया, जैसे जैसे वो सुनता गया वैसे वैसे जवाब देता गया, सिवाय हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के, वहाँ उसने क्या कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यही ऊपर वाली दो हदीसों की बात है। मन काला, अच्छा जी, जिसने कहा जब उसने सुन ली निदा पुकार, उसके बाद उसने ये कलिमात कहे, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, रब्बा, जो रब है, हादिही दावती ताम्मा, इस कामिल दावत के रब, वस्सलातिल काइमा, और इस नमाज को कायम करने के रब, आती तुदे मुहम्मदल वसीला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला, वल फजीला, और फजीलत, बंदगी, बुजुर्गी, वबाअसहु, और तू पहुँचा उनको, मकाम महमूदा, उस मुकाम महमूद तक, अल्लज़ी, जिसका वअदतहु, तूने वादा किया उनसे, हल्लत लहू, लाजिम हो गई, हलाल हो गई उसके लिए, शफाअती, मेरी शफाअत, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। ये दुआ सिखलाई खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नमाज के बाद ये कलिमात जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से किए है सुन्नत के मुताबिक, दुआ भी किसके लिए है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। करवा कौन रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी पूरी उम्मत को अल्लाह ताला ने ये कलिमात अल्लाह के नबी सल्लम के ज़रिए सिखलाए हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें वो मुकाम, वो मर्तबा, वो फजीलत तो अता करनी ही करनी है, ठीक है। लेकिन बंदों को भी ये तलकीन की गई है कि वो अल्लाह का मुल्हाकिमीन से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको वो मुकाम अता फरमाए, उनको वो फजीलतें, वो बुजुर्गियाँ जिनका अल्लाह ने उनसे वादा किया हुआ है, वो अल्लाह ताला उनको अता फरमाए। तो ये उसी तरह है जैसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वहाँ सल्लू का मतलब अल्लाह ताला क्या यानी दरूद भेजते हैं। कई लोग इसका माना करते हैं कि अल्लाह ताला भी दरूद भेजते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला दरूद नहीं भेजते, अल्लाह ताला खुद रहमत फरमाते हैं, ठीक है। और बंदे का सल्लू यानी दुआ करना, वो अल्लाह से उसी रहमत की दुआ करना है, ठीक है। जब हम अल्लाह के हवाले से सल्लू का माना करते हैं तो अल्लाह खुद रहमत नाज़िल फरमाते हैं। बंदों के हवाले से अल्लाह ताला हुक्म कर रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। तो ये बंदे अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह तू उनके ऊपर नाजिल फरमा, रहमत नाजिल फरमा। अगर हम अल्लाह ताला के हवाले से भी ये माना करें तो अल्लाह दरूद और सलाम भेजते हैं, जैसे हम दरूद सलाम भेजते हैं, तो अल्लाह ने किसको कहना है कि आप रहमत करें? मेरी बात समझे? क्योंकि अल्लाह तो खुद कुदरतों वाला है ना, खुद कमालात वाला है। बंदे अल्लाह से उस कुदरतों की दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह ताला खुद रहमत फरमाते हैं, और बंदे अल्लाह से उसी रहमत की दरख्वास्त करते हैं, सवाल करते हैं। उसके ऊपर अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने उन्हें अजर अता फरमाने हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे दुआ सिखलाई, तुम इस नमाज के बाद अल्लाह का मुल्हाकिमीन से ये दुआ करो कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मुकाम महमूद की, एक दफ़ा हमने बात की, एक लंबी हदीस का टुकड़ा, अल्लाह के नबी सल्लम जब सारे अम्बिया जवाब दे देंगे, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लम अल्लाह की बारगाह में लंबा सजदा करेंगे। फरमाया कि मैं वो कलिमात कहूँगा जो आज अल्लाह ने मुझे नहीं सिखाए हैं, उस वक़्त मैं पढ़ूँगा अल्लाह की शान में, अल्लाह की अज़मत में। फिर अल्लाह ताला मुझे फरमाएंगे, फ़ारसा का या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अपना सर उठाइए,
बताएं आप क्या कहते हैं, आपकी क्या डिमांड है। उस वक़्त अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लम अल्लाह का मुलाज़िम से सवाल करेंगे कि सवाल जवाब का हिसाब किताब का मामला शुरू करें, ये यौम माशर है। उस वक़्त जब सारे नबी, सारे लोग, कायनात का हर फर्द ये जवाब दे देगा, उस वक़्त अल्लाह ताला अपने नबी को शान देने के लिए, अज़मत और वक़ार को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया के सामने ये वजाहत करेंगे कि आज जो शान, मर्तबा, मंज़िलत किसी नबी को भी हासिल नहीं है, वो शान, अज़मत, मुकाम, वक़ार आज अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। तो उस वक़्त यहूदी, ईसाई, ये सारे हसद, बुग़्ज़ रखने वाले, कीने रखने वाले, उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत को मानेंगे कि वाकई जो मेयार, जो मुकाम, मर्तबा इन्हें हासिल है वो किसी को भी नहीं हासिल। जैसे कल मानेंगे, जैसे पहले अहद अलस्त में आलम अरवाह में वादे करके आए, वैसे आज भी ये तो इनके पास छोटा सा इख्तियार है ना, जो इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, जो अल्लाह ने इन्हें दिया है। लेकिन रूहानी तौर पे ये मानते हैं, यानी ये मान चुके हैं, ये मान आए हैं, लेकिन फिर भी अपनी ज़िद और हट दर्मी की वजह से ये इनकार करते हैं, नहीं मानते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब एंड पे मानोगे, वो मुकाम महमूद पे मानोगे तो अभी मान जाओ। ये सिर्फ हसद और बुग़्ज़ की वजह से सारे मामलात कर रहे हैं। आज देखें फ़लस्तीनियों के ऊपर किस हद तक जुल्म हो रहा है। ऐसी ऐसी उनकी वीडियोस वायरल हैं कि देखी नहीं जाती। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, 2-2 महीने के, 3-3 महीने के। उन्होंने क्या बिगाड़ा यहूदियों का, उन्होंने क्या बिगाड़ा ईसाइयों का। उनकी असल दुश्मनी इसी इस्लाम के साथ है। उनकी ये दुश्मनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। कई दफ़ा ये बात की कि देखिए अल्लाह के नबी सल्लम तो गुजर गए हैं, आज से 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लम गुजर गए हैं। आज वो 1400-1500 साल के बाद, और वो नबी मामूली नबी नहीं है। नबियों में सबसे आला अरफा मुकाम रखने वाले और लोगों में सबसे आला अरफा मुकाम रखने वाले जो सलीमुल फितरत लोग हैं ना, यानी कोई अच्छी समझ बूझ वाले, चाहे वो काफिरों के अंदर ही क्यों ना हो, अगर वो इंसाफ के कटहरे में सारी चीज़ें लेके सोचे तो तारीख में किसी बंदे का अखलाक, किसी बंदे का किरदार ऐसा उन्हें नहीं मिल सकता जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी ये उसका इकरार करते हैं, ये मानते हैं, इन्हें पता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो अपने दौर में इतने मुरब्बा एकड़ ज़मीन, यानी उनके जो दौरे खिलाफत था उसके अंदर शामिल हुई, तो ये उनकी ज़िंदगियों से वो चीज़ें हासिल करते हैं कि हमने सियासत किस तरह से करनी है, हमने दुनिया के ऊपर हुक्मरानी किस तरह से करनी है। तो मुसलमानों के अंदर वक़ार एक अलग चीज़, दुनिया के ऊपर उन्होंने हुकूमत की, ठीक है, ये उनकी सियासत, ये उनकी खिलाफत, ये उनका मुकाम। यानी अगर दुनिया वाले इस रूह से भी सोचें तो वो अजीम लोग थे, और वो ये मानने, यानी ये मानने के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं होगा। कायनात में इनके अलावा कोई ऐसे लोग गुजरे ही नहीं है। ये अल्लाह का चुनाव है कि अल्लाह ताला दौर के सबसे अजीम बंदे को नबूवत और रसालत के लिए मुंतखब करते हैं। तो ये इनकी सिर्फ हसद, इनका बुग़्ज़, इनकी अना थी जिसकी वजह से ये इनकार कर रहे हैं। और इन्हें डर है कि नबी को मानने वाले जैसे अम्बिया ने, उनके सहाबा किराम ने दुनिया पे खिलाफत की, ये मुसलमान आज देखें मुसलमानों का क्या हाल है। कितने मुसलमान हैं जो शरीयत पे अमल करते हैं। वही बात आ जाती है कि 6 अरब लोग हैं दुनिया के ऊपर, 4.5 अरब काफिर और 2.5 अरब मुसलमान। अच्छा, 2.5 अरब मुसलमानों के अंदर ही आप अपने मुल्क का हिसाब लगा लें, ये 20 करोड़ आवाम, इससे ज़्यादा ही होगी। इस आवाम में से कितने बंदे ऐसे हैं जो मुसलमान हैं? अच्छा, अक्सरियत मुसलमान। तो मुसलमानों में कितने लोग हैं जो कुरान हदीस पढ़ते हैं? कितने हैं जो नमाजी परहेजगार है? यानी ज़्यादा काम तहजीब, कल्चर, सकाफत, गुनाह, सब कुछ, सबको अगर चेक करें ना, इनके मुआशरत की तबलीग हो रही है। इनके सारी चीज़ें मुसलमानों के ऊपर गालिब हैं। यानी अखलाकी तौर पे इनकी फतह है, लेकिन ये फिर भी परेशान है मुसलमानों से, ठीक है। मुसलमानों ने इनका बिगाड़ा कुछ नहीं है, लेकिन इन्हें जो दुश्मनी, बैर इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है ना, वही खौफ जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लम का इनके दिलों के ऊपर तारिक किया हुआ था 1 महीने के मुसाफत तक। ये मुसलमान दूर दराज इलाकों में भी बैठे हुए, ये खौफ ज़दा है इनसे।
ये खुद जो है अपने मुल्कों के अंदर इनके बाकायदा कानून है, 2 बच्चे पैदा करने हैं, 1 बच्चा पैदा करना है, जैसे मर्जी शादियां कर सकते हैं, हलाल हराम का कोई ज़ाब्ता नहीं, ये बाकायदा इन्होंने कानून बनाए हुए हैं। अब ये मुसलमानों के इलाकों को जो देखते हैं, इनकी आबादियाँ इतनी ज़्यादा हैं। आप एक पाकिस्तान की हिसाब लगा लेना, पाकिस्तान की आबादी और अमेरिका की बात करते हैं तो पाकिस्तान जितने मुल्क 50 हों तो एक अमेरिका की रियासत बनती है, 50 मुल्क और इतने हों पाकिस्तान जितने तो अमेरिका की रियासत बनती है। और पाकिस्तान अमेरिका की आबादी पाकिस्तान से भी कम है, समझे? तो सिर्फ एक मुल्क से इन्हें अक्सरियत के वाले से इतना खौफ है। ये कसूर है इनके शरीयत को ना मानने के, जो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर ये जिल्लतें मुसल्लत की हुई हैं कि ये दुनिया पे हुक्मरानी करते हुए भी गुलाम है, दुनिया पे हुक्मरानी करते हुए भी ये जलील है, ये बुज़दिल है, ये कमीनगियाँ दिखाते हैं। इस वजह से ये अपने जुल्म और बर्बरियत दुनिया के ऊपर तारी करके, लोगों को कर्जे दे के, लोगों के साथ दुनिया के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स बेच के ये समझते हैं कि हम सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, हर चीज़ हमारे हाथ में है, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में रहे, मुसलमान हमारे आगे भीख मांगे, इनके सारे मामलात हमारे तहत हों। ये चीज़ें कंट्रोल तो करके बैठे हैं बेचारे, लेकिन ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, हाकमियत अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ने वो इख्तियारात इनको नहीं दिए हुए, इस वजह से इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। आज हमास फ़लस्तीन में जो जिहादी तंजीम चल रही है ना, ये परेशान है उनसे कि इतना बड़ा टैंक है और छोटा सा ग्रेनेड वो उधर से मारते हैं और हमारा पूरा टैंक तबाह हो जाता है। ठीक है, उनकी मीडिया ने बताया कि हमारे फौजी जब मरते हैं तो उनकी 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद जो हम लाशें बरामद करते हैं उनकी इस कदर बदबू है, बदबूदार लाशें हैं कि हम उठाते हुए हिचकिचाते हैं, हम कहते हैं इधर ही छोड़ दें। और इन फ़लस्तीनियों के शुहदा 10-10 दिन तक इनकी लाशें पड़ी हों तो खुशबूदार है। सुभान अल्लाह। यानी ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हमें जिहादी मैदानों के अंदर मिलती हैं और ये शवाहिद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबी कहते हैं हम देख रहे हैं, हमारे सामने अज़ा कट रहे हैं काफिरों के, ठीक है, हमें नजर ही नहीं आ रहा मारने वाला कौन है, वो कौन सा मुजाहिद है जो इनको मार रहा है। बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाते हैं हमने देखा जख्म ऐसे थे, खून नहीं निकल रहा था, वो ऐसे था जैसे सबज सबज सा हो रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो फरिश्ते थे जो उन्हें चोटें पहुंचा रहे थे, वो फरिश्ते थे जो उन्हें मार रहे थे। आज वो परेशान है, वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हमें मारने वाले कौन है, कितनी तादाद में वो आते हैं और हमारे कितने लोगों को वो तो निस्तो नाबूद कर रहे हैं, मार रहे हैं। फ़लस्तीनी भी मर रहे हैं लेकिन उनकी अक्सरियत ज़्यादा मर रही है। ये अल्लाह ताला के वादे हैं, ये अल्लाह ताला का तामुन, अल्लाह ताला की मदद है ईमान वालों के साथ। तो जो वादे अल्लाह ने किए हुए हैं वो पूरे होने ही होने हैं। आगे हमें इख्तियार अल्लाह ने दिया कि तुम जो सा मर्जी रास्ता इख्तियार कर लो। अगर तुम रास्ता इख्तियार करोगे तो ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम नबी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना ही तुम कायनात में कोई चीज़ आगे पीछे कर सकते हो। कोई है किसी बंदे का इख्तियार? आज तो हमारे मामला ये है कि हमारी अपने घर में नहीं चलती। हमने कायनात में क्या करना है? कुछ भी नहीं। एक ना चीज़ सा बंदा इस क्यों तकब्बुर किए फिर रहा, इसका कोई इख्तियार नहीं कायनात के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने इनसे दुआ है कि अल्लाह वो मुकाम, वो मर्तबे जो तूने अता करने हैं अपने नबी को, हम उसका ही सवाल करते हैं, तुझसे दुआ करते हैं, तू वहाँ तक पहुँचा देना। और वो होने ही होना है, इसका फ़ायदा हमें होगा दुआ करने वाले को। जिसने ऐसे कह दिया सिर्फ कहना है और दुआ करनी है, उसके लिए मेरी शिफात लाजम हो गई है, मैं क़यामत के दिन उसकी शिफात करूँ। और जिसकी शिफात अल्लाह के नबी कर देंगे उसे कोई ज़रूरत है किसी और सहारे या वास्ते की, उसे ज़रूरत है किसी और चीज़ की। वो बस पक्का फिर टिकट ले लेगा अल्लाह के नबी सल्लम से और सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। बाबुल इस्तिहाम जान कहते हैं कि आती मोहम्मद अनिल वसीला था वल फजीला था, कि दुनिया दी अल्लाह ताला ने फजीलत वसीला बनाया है। ये आमने सुना ये वसीला जो है ना, ये अल्लाह तबारक ताला एक महल अल्लाह के नबी को अता फरमाएंगे। एक लंबी हदीस का टुकड़ा है, क़यामत में मिलेगी ना सबको सिफारिश। ए वही गल आ जाती जे
कि अल्लाह ताला ने कुरान में खत्म अल्लाह दा तज़किरा कीता ते कहंदे ने कि वो खत्म है। हाँ दुनिया अब ये वसीला हमने कुरान में भी पढ़ा है, अब वहाँ पे हमने किसको वसीला बनाना है? वसीला तो आंदे में कोई थी और जिक्र आया ना जहालत है ना, सिर्फ उन्होंने किਵੇਂ समझाइए। तो बाज में बाजी और भी अल्फाज है ना, वो दर्जा तरफी या बास वो हदीस से साबित नहीं है, नहीं पढ़ने चाहिए। नहीं, ये इतनी दुआ पढ़नी, तो दरूद के बाद ये दुआ पढ़ने, पहले दरूद पढ़ने अज़ान के बाद, उसके बाद ये दुआ। मसलन कितनी दुआ है? इतनी मोहम्मद अच्छा, ये इतनी रिवायत सही रिवायत है और सही सनद से साबित है। इमाम बुखारी ने दर्ज ही वो की है जिनकी इसनाद पे कोई कलाम नहीं है। अच्छा जी, बाबुल इस्तिहाम फिल अज़ान, बाब है कुर्रा निकालना अजान के लिए। नबी हुरैरा था, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लम ने फरमाया, काला कहा, लौ यअलमुन नासु, अगर जान ले लोग, मा फिन निदाई, कि क्या है अजान कहने में, यानी क्या अजर है अजान कहने में, वसफ़िल अव्वल, और पहली सफ में अल्लाह का मुल्हाकिमी ने क्या अजर रखा है, तुम लम यजिदू, फिर ना तुम पाओ, इल्ला सिवाय अन यस्तहिमू, यानी तुम इतनी भाग दौड़ करो, इतनी जल्दी आओ पहली सफ के लिए, और तुम इतनी जल्दी करो और आने वाले इतने बंदे होंगे, फैसला ना हो पाए कि कौन अजान पड़ेगा या पहली सफ में कौन खड़ा होगा, उसके लिए क्या हो, इल्ला अन यस्तहिमू, ये कि तुम्हें कुर्रा निकालना पड़े, अलैहि, उस पर, लस्तहमू, तो तुम उस पर कुर्रा निकालो, वलो यालमूना, और अगर जान ले, माफी तहजीरी, के क्या अजर है सुबह की नमाज में, सॉरी जल्दी करने में, नमाज के लिए जल्दी करना, जल्दी आना, इसको कहते हैं तहजीर। लस्तबकू इलैहि, तो तुम उसके लिए सबकत ले जाओ एक दूसरे पर। वलो यालमूना, और अगर तुम जान लो, मा फिल आतमा, क्या है, क्या अजर है आतमा में, पीछे हमने पढ़ा आतमा क्या है, इशा की नमाज जरा लेट करके पढ़ना, ठीक है, क्या अजर है उसमें, वस सुबही, और सुबह की नमाज में, ला अतौहुमा, तो तुम इन दोनों में आओ, वलो हबवन, हत्ता कि तुम्हें घुटनों के बल घसीट घसीट के आना पड़े, तुम फिर भी आओ। ये फजीलत बयान की है अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, कि आप फरमा रहे हैं, ए लोगों, अगर तुम्हें मालूम हो जाए ना कि अजर कितने अजान कहने में, तो तुम उसके लिए कुर्रे निकालो, इतने लोग इकट्ठे हो जाए कि फैसला ही ना हो पाए कि किसने अजान पढ़नी है, फिर कुर्रे के ज़रिए फैसला किया जाए। फिर आगे फरमाया, अगर तुम्हें पता चल जाए कि नमाज के लिए जल्दी आने में कितना अजर है, फिर तुम्हें पता चल जाए पहली सफ़ का कितना अजर है, फिर तुम्हें पता चल जाए रात की नमाज का कितना अजर है, फिर तुम्हें पता चल जाए सुबह की नमाज का कितना अजर है, तो तुम ऐसे आओ कि तुम्हें घुटनों के बल घसीट घसीट के रेंग रेंग के आना पड़े, तो फिर भी तुम आओ। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी फजीलत बयान कर रहे हैं, कितना बड़ा अजर वाला मामला है, कितना बड़ा फजीलत वाला मामला है, जो बंदा इन आमाल में सबकत करता है, जल्दी करता है, करने की कोशिश करता है। इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह सुबह पढ़ेंगे, टाइम शॉर्ट है।